प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित वर्ग 6 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 7 से हल करेंगे। ठीक है, अगर आपने प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक को अगर नहीं आप देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, जाकर उससे भी आप वीडियो को समझ लें। ठीक है, तो चलिए आज प्रश्न संख्या 7 से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 में है सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं बताएं। ठीक है, यहाँ पे हमें समझना है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा एक थ्योरी है उसको समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्राइम नंबर। ठीक है, वैसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। ठीक है, 2 गुना 1 तो कितना होगा? 2 होगा। 3 गुना 1 कितना होगा? 3 होगा। और 5 गुना 1 कितना होगा? 5। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया ये अभाज्य संख्या है। चूँकि अगर यहाँ पे ये 4 है तो 4 तो अभाज्य संख्या नहीं, चूँकि ये भाज्य है। चूँकि ये 2 का खंड से बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए 1 2 खुद 4 भी होगा। ठीक है, तो जिसका केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएँ कहेंगे। ठीक है, तो आशा है कि आप परिभाषा को अच्छी प्रकार से अभाज्य संख्याएँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन में सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं बताएं। ठीक है, तो सबसे छोटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए सबसे छोटा जो है 2 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा? 2। तो आप यहाँ आंसर क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या सबसे छोटी में 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आंसर में सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह से प्रश्न 8 को भी करेंगे। तो चलिए प्रश्न 8 को समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न 8 में है सम अभाज्य संख्याएं बताएं। ठीक है, यहाँ पे सम संख्या यानी समझना है, सम अभाज्य को समझना है। यानी सम अभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे जो 2 से पूरी विभाज्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे संख्या क्या करना है? सम अभाज्य संख्या बताना है। ठीक है, तो सम संख्या का अभाज्य कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो हो जाएगा क्या? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणनखंड सिर्फ 2 गुना 1 ही होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आप इसे भी समझ गए होंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें या नोट करें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 9 को समझते हैं। प्रश्न 9 में है 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दें। ठीक है, यहाँ पे समझना है सर्वप्रथम अभाज्य युग्म क्या होती है, किसे कहते हैं अभाज्य युग्म। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेना है। यहाँ पे देखिए अभाज्य युग्म। ठीक है, अभाज्य युग्म को अंग्रेजी में ट्वेंस प्राइम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसी अभाज्य संख्याएं का जोड़ जिनके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो उसे अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 5 और 7 के बीच में क्या है? एक सम संख्या अभाज्य है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 11 और 13। यहाँ पे कितना है? एक संख्या का जो है सम अभाज्य है। ठीक है, तो इसे आप समझ जाइए। ठीक है, तो ये आपका है अभाज्य युग्म का एक थ्योरी है। ठीक है, इसको समझना है। तो चलिए आपने इसको नोट कर लिए हैं या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए प्रश्न समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण में। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे क्या? 3 अभाज्य। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? 3 अभाज्य युग्म। उसके बाद लिखना है, आप समझ गए तो यहाँ आप कुछ भी लिखते हैं, अनंत तक की संख्या होती है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, युग्म तो 3 और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 5। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या होती है? सम अभाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, इसी तरह से अगला संख्या को लेंगे। अगली संख्या यहाँ पे हो जाएगा 11। ठीक है, 11 और 13। ठीक है, ये अभाज्य युग्म है। अगली हो जाएगा, चूँकि हमको लिखना है कितना? 3 अभाज्य युग्म लिखना है, तो 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, आप इसके बीच में भी अगर निकालना है सम अभाज्य संख्याएं तो ये हो जाएगा 11 और 13 के बीच में क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, उसके बाद अगला 3 संख्या और निकालना है, यहाँ थोड़ा घुमा देते हैं। ठीक है, तो अगला हो जाएगा क्या? 17 और 19। ठीक है, ये तो इसका भी अगर आप सम अभाज्य संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से निकालिए, 17 और 19 के बीच में कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 अभाज्य युग्म। तो आशा है कि आप 9 प्रश्न जो है अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए प्रश्न 10 को भी इसी प्रकार से समझते हैं। प्रश्न 10 में है निम्नलिखित में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, क्वेश्चन ए में है 23, 28, 42 और 9, 31।
इन सभी में हमें क्या ज्ञात करना है, अभाज्य संख्याएं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप प्रश्न 7 में आप समझ चुके थे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जिसका केवल 2 खंड होता हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 का खंड क्या, 23 गुना 1, तो 1 से 2 हो गया। ठीक है, ये आपका 23 अभाज्य संख्या हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार 28 अगर हम चेक करते हैं तो 28 का हो जाएगा 2, इससे पहले 1 में भी आएगा, 2 भी आएगा और 4 भी होगा, 7 भी होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 और 2 से अधिक खंड हो रहा है। ठीक है, तो ये संख्याएं नहीं होगी, तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से सी नंबर देखिए, तो सी में है, प्रश्न सी में है 42। ठीक है, तो 42 का गुणनखंड यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा होगा, चूँकि ये सम संख्याएं, तो सम संख्याएं के खंड बहुत सारे ही होंगे। चूँकि आप देख सकते हैं ये 1 में है होगा, ये 2 से भी खंड हो रहा है, ये 3 से भी हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 से भी होगा, 7 से भी होगा, और भी बहुत सारे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये इसे सारे से देखिए आप यहाँ पर कितना 1 2 3 4 बनी, 1 से 2, 2 से भी अधिक हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। ठीक है, उसी तरह से 9 का चेक करते हैं, तो ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कोमा, और यहाँ पे ये 3 से भी होगा, खुद 9 से होगा, तो यहाँ भी है 2 से अधिक संख्या हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से इन नंबर को चेक करके देख लेते हैं, तो कितना होगा, 31 और 1 होगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो सकता है, चूँकि 2 खंड, चूँकि अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है केवल 2 खंड, तो यहाँ से 2 खंड हो रहा है। ठीक है, 23 में और 31 में, तो इसका आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्या का, यहाँ लिखेंगे केवल कितना, 23, 23 और कितना, 31, 31 अभाज्य संख्याएं हैं। क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझ गए हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।